गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। पापा, हमारा एक दोस्त है दिग्विजय, अमेरिका में रहता है। उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती है। उसकी एक छोटी बहन है उदिता, जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोग्रेस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती है, जिसमें ग्रामीण जीवन, पंचायत, इन सबको शूटिंग कर सके। और तुम उदिता को यहाँ बुलाना चाहते? हाँ पापा, दिग्विजय चाहता था कि बहन ऐसी जगह रहे जहाँ सेफ फील करे। मैंने उसे अपने घर पे आने का न्योता दे दिया। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे कोई जवान लड़की को कोई अपने घर बुलाता है? अरे जरा सोचो, अगर वो यहाँ पर आ जाए और उससे किसी से कोई ऊंच नीच हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं उसे जानता हूँ पहले से, जूनियर थी कॉलेज में हमारी। जानते तो हम भी बहुतों को है, लेकिन क्या पता चलता है किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है। जब अपना ही बेटा धोखा दे बैठे तो दूसरों के बारे में कैसे बता सकते हैं कि किसका खून गंदा है? साफ साफ कहिए ना अम्मा जी कि आप मेरे खून को गंदा कह रही हैं। जो कहना है मुंह पर बोलिए ना। और अगर आपका खून इतना ही साफ है, इतना ही अच्छा है, तो मेरे जैसे गंदे खून वाले के पीछे दुम हिलाता हुआ क्यों घूमता था कॉलेज में? मैं उसके पीछे नहीं आई, वो मेरे पीछे आया था। उसे लव मैरिज करने का भूत सवार था, इसलिए मुझे इस घर में लेकर आए थे कि मुझे ये बातें सुननी पड़े। बस तुम दोनों को मौका मिला नहीं कि लड़ना शुरू। कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रताप, हमको ये बताओ कि इस डॉक्यूमेंट्री से हमको क्या फायदा हो? पापा, उदिता की कंपनी 1 हफ्ते के शूट के लिए 3.5 लाख रुपए देगी। अगर डॉक्यूमेंट्री में हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा दिखाया गया तो हमारी शोहरत भी बढ़ेगी। सोचो पापा, वो लड़की इंडिया तो आएगी ही, शूटिंग भी करेगी। हमने अगर जगह नहीं दी तो कहीं और चली जाएगी, शायद पंजाब चली जाए। ठीक है प्रताप, जैसा तुम कहो। बुलाओ उस विदेशी मेहमान को यहाँ। अरे आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग मेहमान नहीं, मुसीबत बुला रहे हैं, समझ जाइए। परसों स्टेशन से उदिता को लेने जा पाओगे? अभी ये चला जाऊंगा। कितने बजे की फ्लाइट है आप बता दीजिएगा। बेटा, एक कमरा ठीक करवा देना ताकि विदेशी मेहमान को कोई समस्या ना हो। ठीक है ना बहू? जी पापा जी। आदि, ये बेड ना यहाँ घुमा दो और ये सोफा इस तरफ, और ये ना हल्के रंग की चादर लगा। हल्के रंग की चादर जल्दी गंदा नहीं होगा भाभी जी? जो कह रहे हैं ना उतना सुनो। पता है ना, हम लखनऊ में रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक रखते थे हम। शादी करके इस घर में आके फंस गए, नहीं तो आज हम बहुत ही बड़े इंटीरियर डेकोरेटर होते। क्या ठीक है, तुम ये चादर लगाओ, हम अभी आते हैं। जी। आदि, ये पलंग को कहाँ ले जा रहा है? वापस सीधा कर। किसने कहा पलंग वैसा रखने को? हाँ भाभी बोली वो। अरे ये कैसा हल्का कलर है चादर का? ये कोई मैयत वाला घर है क्या? बदलो इसको। ये भाभी ने दिया है। हटा इस मनूस कलर को यहाँ से, मुझे नहीं पसंद। जा एक काम कर, मेरे कमरे में वो रंगीन चादर पड़ी है ना, हाँ। वो लेकर आ, बहुत अच्छी लगेगी इस पर। जा लेकर आ। ठीक। कल रख दे, बढ़िया लग रहा है। ये चादर क्यों चेंज की? किसने करवाया? हम करवाए। क्यों करवाया? कितने फैंसी रंग की चादर थी और विंडो से डायरेक्टली हवा भी आ रही थी। रश्मि, तुम्हें वास्तु की कोई जानकारी है या नहीं? ऐसे ही पलंग कहीं भी रख दोगी तो आपके वास्तु के चक्कर में घर बेढंगा हो जाए। बड़ी आई ढंग सिखाने वाली। खुद के सिर पे तो पल्लू टिकता नहीं है, हमें चलिए ढंग सिखाने। आदि, बना कर रख उसे। जैसे कहा है रूम वैसा ही रहेगा। आदि, हमने जैसे कहा है ना वैसे ही होगा। जैसे हमने कहा है कमरा वैसा ही रहेगा, चादर वही रहेगी, समझे? आदि बनाओ। हमने कहा ना आदि, हमने जो कहा है वो चादर लगेगी। हमने कहा ना जो हम कहेंगे वही होगा। आदि करो वही। आदि, हम कह रहे हैं ना। अब देखिए, अब हमसे दोबारा ये सब नहीं होगा। आप दोनों लोग फैसला कर लीजिए, हम काम कर देंगे।
अगर आपसे समझ नहीं आता तो हम टॉस कर देते हैं, जो जीतेगा हम उनकी सुन लेंगे। एक एक काम 2-2 बार 3-3 बार मत करवाइए हमसे। ये तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में ना मेहमान घर तक आ जाएंगे। चलो दोनों बाहर बाहर। आदि ये चद्दर ठीक कर दो। अरे सब ठीक तो है मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसा है वैसे रहने दो। देखा, तुम्हारे ससुर जी को तुमसे ज्यादा जानकारी है गांव देहात की। हम शहर की तरह चाह रहे हैं। और जब तक हम जिंदा हैं इस घर को गांव का घर रहने दो। फिर हमारे मरने के बाद इस घर को शहर बनाओ या जंगल, कौन आएगा देखने? बिंदु, विनीत को फोन लगाओ, देखो वो लोग कहां तक पहुंचे। जी। हेलो गाइस, दिस इज उदिता। आई एम इन इंडिया। और हमारे साथ है विनीत। विनीत, आप कुछ कहना चाहोगे? हाय, वेलकम, इंडिया लव्स गेस्ट। नो नो नो, इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोलो। नो प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई नो यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, पर मेरा व्लॉग हिंदी में है, हिंदी में बोलो। ओह ओके ओके, अच्छा आप पूछिए ना, हम बताते हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। सॉरी, वो गाड़ी आगे देख के चलाना चाहिए, राइट? अरे बस 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 बस। नमस्ते। 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 ये उदिता जी हैं, एक फिल्म बनाना चाहती हैं। जो काम हम लोगों ने इस क्षेत्र में किया है उस पर। हाय, हाउ आर यू? थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन स्टेशन लेने नहीं आई। वो मुझे पार्टी के काम से लखनऊ जाना पड़ा तो। पार्टी का काम मेरे अराइवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहमान हूँ ना। ऑफ कोर्स, बस तुम्हारे आने से पहले मैं सारे काम निपटा लेना चाहता था। अब वैसे विनीत ने कोई परेशान तो नहीं किया ना? क्या भैया, कुछ भी? नो, बिल्कुल नहीं। अरे भैया, आप सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? आई। अरे बहू, तुमसे एक थाली नहीं उठाई जाती? वो माँ जी, साड़ी में पैर उलझ गया था। बहाने तो कोई इससे सीखे। अरे जब साड़ी पहननी नहीं आती तो किसने कहा था साड़ी पहनने को? अरे आरती के बिना भी तो अंदर चल सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बिना आरती के अंदर नहीं आएगी। मैं दूसरी थाली लेकर आती हूँ, तो कोई नहीं। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। देखा, विदेश में रहकर भी हमारे संस्कार नहीं भूली है। बहुत अच्छी बात है बेटा, अंदर आ जाओ। आओ चलिए चलिए, आ जाओ। आओ। आइए। इंडियन खाना, इंडियन फैमिली के साथ। कीप वॉचिंग माय ब्लॉग गाइस। और भी दिखाऊंगी बहुत सारी चीजें।
तुम मुझे कल घुमाने लेके जाओगे ना? हाँ चलेंगे। Then you can stare at me tomorrow. आज थोड़ा रेस्ट कर ले। ठीक है, तुम रेस्ट कर। बाय। बाय। सुनिए जी, घर में दो दो जवान लड़के हैं, ऐसे इस लड़की को यहाँ रखना सही होगा क्या? कपड़े देखे आपने उसके? बैठो। अरे कुछ ही दोनों की बात है, एडजस्ट कर लो। आप ना हमेशा बस हमें ही एडजस्ट करने को कहते हैं। मैं आपके साथ एडजस्ट किए, अब आपकी उस नालायक बहू को एडजस्ट ही तो किए जा रहे हैं। अरे दूर की सोचो, एमएलए के टिकट के बारे में सोचो। सोचो उसी के लिए कुर्बानी दे रही हो। पहले एडजस्ट फिर कुर्बानी, ये जो आप हमेशा ज्ञान की बातें हमसे करते हैं ना, कभी खुद अमल किए हो उस पर? तो क्या करें, छोड़ दें एमएलए का सपना, भूल जाएं लक्ष्मी को? अरे 3.5 लाख रुपया जो आ रहा है उसको जाने दे प्रधान के घर पे। ये तो जो आज हुआ आपने वो नहीं देखा? अरे क्या हुआ? अरे इतना बड़ा अपशगुन हो गया, आरती की थाली गिर गई। तुमको अपशगुन दिखाई दे रहा है, लेकिन घर में आती हुई लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। इस लक्ष्मी के चक्कर में ना ये घर डूब जाएगा, देख लेना। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ना तिल का ताड़ बना रही हो। अरे हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी। Who is there? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन था? क्या हुआ? कोई था वहां पे? विनीत, तुम आ जाए। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, कौन मैंने है? भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा। बाहर उतरा कौन है? कौन है? विनीत, नहीं भैया बाहर तो कोई नहीं है। बेटा आई एम सॉरी, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे अंकल, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? चलो तुम अभी सो जाओ आराम से, मैं बाहर रहता हूँ। चले? सो जाओ बेटा। सो जाओ। Sorry Pratap, I can't sleep. May I come in? हाँ श्योर। क्या हुआ? Please don't mind, but क्या तुम मेरी बंदूक पे थे? क्या बकवास कर रही हो यार तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मे बी ऑनलाइन स्टॉकिंग के बाद ऑफलाइन स्टॉकिंग करना चाहते हो? स्टॉकिंग? मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूंगा यार? वो बस मैं इंस्टा पे तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा था तो। तुम झूठ बोलते वक्त बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर दिन में क्यों घूर रहे थे? यही बोलनी आई थी तुम? चलो भी लेट ना हो। बाय।
नो, आई एम स्कैर्ड। मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही सोऊंगी। लाइट ऑफ करो ना, खड़े रहोगे, सोना नहीं। आओ ना। उदिता, उठ, देखो सुबह हो गई। ये भी लोग जग गए, देखो सुबह हो गई। उदिता, तुम वॉशरूम चली जाओ। उदिता को देखा तुमने? कहाँ है वो? अपने कमरे में तो नहीं है। थैंक्स प्रताप। एक्चुअली एक वीडियो अपलोड करना था और मेरा डेटा खत्म हो गया, तो मैं उसके पास आई हूँ वो उसका डेटा लेने। थैंक्स। 15 मिनट बाद हमें बाहर मिलो, कुछ बात करना है तुमसे। जी पापा। हाँ पापा। उदिता क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में? पापा वो इंटरनेट के लिए आपको बताया था ना। अरे हम कल पैदा नहीं हुए हैं। अगर तुम्हारी माँ ने ये सब देख लिया होता ना, तो आज ही घर से बाहर निकाल देती। आगे से हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रुको, अब हमें सब लोग बताओ कि उदिता के कमरे में कौन झांक रहा था। आप हमें ऐसे क्यों दिख रहे हैं पापा? हमें सच में नहीं पता कि कौन झांक रहा था। जी चाचा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं झांका। जो भी है वो सच बोल दे, वरना उदिता कल पंजाब चली जाएगी, अपनी फिल्म वहीं बना लेगी। अरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप हमसे काहे पूछ रहे हैं भैया? आप खुद भी तो हो सकते हैं। आए दिन उनके कमरे में आपका आना जाना लगा रहता, हमारा चुप, बिल्कुल। आइंदा हमें ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि उस लड़की के घर के आते ही शांति चली जाएगी। हुआ ना भाई? लेकिन हमारी सुनता कौन है? अरे इसमें उदिता का क्या दोष है? जो झांक रहा था वो दोषी है। जो पीड़ित है ना, उसे परेशान किया जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? उदिता, मुझे पता नहीं था तुम्हारे योगा पोजेस इतने कमाल के हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में। अच्छा, देयर टू जॉइन? आजा।
अरे भैया, लगता है आप दोनों कहीं और ही दुनिया में चले गए थे। भी आदि क्या योगा ऐसा ही है कि सबको ही अलग दुनिया में ले जाते हैं। तुम भी ज्वाइन करो ना। हाँ हाँ जरूर। विनीत तुम भी आओ। कम कम। अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ? अंकल जी हम योगा कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो। अरे योगा नहीं, सबके लिए अच्छा होता है। नहीं। आओ आओ, मैं सिखाती हूँ, आ जाओ। आओ ना। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से सब कुछ बार बार गिर जाता है। आज मेरा दिन ही खराब है। मैं दूसरी चाय लेके आती हूँ। Rita, I saw you post internet. You like दाल? तुम्हें दाल पसंद है ना? लो। ओह माय गॉड, बहुत मिर्ची है। रश्मि, तुम्हें नहीं पता क्या कि विदेशी लोग मिर्च कम खाते हैं? अरे वो इंटरनेट पे वीडियो नहीं देखा क्या कि अगर बढ़िया खाना खाना है तो अरेंज मैरिज छोड़ो, और अगर गाली खानी है तो लव मैरिज। चल रहा है। क्या बात है विनीत, आज बहू को बड़ा डांट रहा है। तू ही तो खुद चुन के लाया था उसे। अरे वो गोपालपुर के सिंह साहब की लड़की कितनी खूबसूरत, कितनी होनहार थी। मैंने तुझसे कहा था शादी कर ले उससे, कर ले शादी, लेकिन नहीं, तुझे तो ये हूर लेकर आनी थी। माँ, आप एक ही बात को कितनी बार बोलती हैं? प्यार किया तो शादी कर ली, कोई पाप नहीं कर दिया। और अगर आपको संस्कारी बहू लाने का इतना शौक है ना, तो आपका बड़ा बेटा घर में पड़ा हुआ है ना, उससे अपने शौक पूरे कीजिए। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। इंदु, हर बात पे ताने मारना जरूरी है क्या? रोज खाना वही बनाती है ना, कभी कोई गलती हुई? आज हो गई होगी वो गलती। गुड डाल दो। माफ करना बेटा, गलती हो गई होगी कोई। आज के बाद उदिता के लिए जो भी खाना बनेगा उसे पहले हम चखेंगे, उसके बाद उदिता खाएगी। आई एम रियली सॉरी उदिता, वो गलती हो गई थोड़ी सी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब्जी में इतनी मिर्च हुई कैसे? मिल गया ना आंसर। उदिता को योगा पैंट्स में निहार के। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? ये क्या नाम से आप रही हो? तुम्हें हमेशा से लड़कियों के साथ घूमने का बहुत शौक था ना। मेरे साथ अफेयर के बाद भी तुम कई लड़कियों के साथ घूमते थे। रश्मि, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं? मासूम मत बनो, मैंने खुद तुम्हें देखा है। तुम कैसे उसे देख रहे थे? रश्मि, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा योगा कर रही थी और सभी लोग देख रहे थे, मैं अकेला नहीं देख रहा था। इट्स ओके, आई एम रियली सॉरी।
अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो नेक्स्ट टाइम से पक्का जब भी मैं उसके आसपास होऊंगा ना, कसम से मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, ठीक? खुश? तुम कब बोलते हो मेरे लिए? जब अम्मा जी मुझ पे चिल्लाती है तब, या फिर जब पापा जी मुझे डांटते हैं तब? रश्मि, तुम्हें पता है ना, अगर मैं धोखे से भी कुछ कह दूं तो डैड मुझे अपने बिजनेस से निकाल देंगे यार। एक तो वैसे ही प्रताप भैया कुंडली मार के बैठे हैं पॉलिटिक्स। सब कुछ उन्हीं का, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज ना। सॉरी। मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को पहले ही छोड़ दिया, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होना, ठीक? My company is calling me. I might be going in a few days. इतनी जल्दी? Don't be sad. मैं वापस आऊंगी। दूसरी मूवी भी तो इंडिया में ही बनाना है। लेकिन तुम्हें कोई और मिल गया तो? पता है, उस दिन जब मैं इंडिया आई थी तो इतना तैयार होकर क्यों आई थी? Because you wanted to look good ना? बुद्धू, to impress you. मुझे लगा था कि तुम मुझे स्टेशन लेने आओगे, पर आए भी नहीं। पता है, I have a crush on you since day one. जब तुम पहली बार भैया के साथ हमारे घर आए थे। मैंने भी ना दिग्विजय की वजह से तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला, तुम्हारी तरफ कभी देखा तक नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे जाने और आने के बीच में मैं क्या करूंगा? मेरी याद। मुझे पता है कॉम्पेंसेट कैसे करना है। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो टाउल देना प्लीज। तुम भी ना हो क्या है?
अरे उदिता, प्रताप, ये सब क्या है? तेरी इन्हीं छिछोरी हरकतों की वजह से तेरे छोटे भाई की शादी हो गई, लेकिन तू अभी तक कुंवारा है। क्योंकि विनीत ने भाग के शादी की थी और आपको बुलाया भी नहीं था। आई लव उदिता, मैं उसी से शादी करूंगा। तो फिर उदिता इस घर में नहीं रहेगी। उदिता यहीं रहेगी। ये हमारा घर है, और अगर हमने ये फैसला कर दिया कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो वो इस घर में नहीं रहेगी। और अगर तुम्हें भी हमारे इस फैसले से कोई समस्या है तो तुम भी घर छोड़कर जा सकते हो। उदिता, बेटा कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। देखो हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस वो विनीत के जैसे मैं प्रताप को नहीं खोना चाहती हूँ। बेटा तुम समझ सकती हो ना? What the hell? किसने किया ये किसने जला दिया मेरा पासपोर्ट? ये किसने किया है ये? लेकिन तुम्हारे कमरे में आया कौन? अब किसी ने तो किया होगा, उदिता ने तो किया नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कितनी मुश्किल होगी। FIR कराना, एम्बेसी जाना। मेरी तो फ्लाइट है आज रात की। इन दोनों ने ही किया होगा, क्योंकि यही चाहते थे कि उदिता इंडिया के बाहर ना जाए। और अब कैसे नाटक कर रहे हैं दोनों। बकवास मत करो। बेवकूफ नहीं है कि 1 लाख रुपए का टिकट जला के नुकसान करवा लें। विनीत से चेक करवा लो टिकट बना था कि नहीं। जब तक उदिता के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो जाते वो यहीं रहेगी और इसी घर में रहेगी। उदिता तुम अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ और बेहिचक होकर इस घर में रहो। रही बात तुम्हारे नुकसान की, तो तुम टिकट का पैसा हमारे पेमेंट में से काट कर हमारा हिस्सा देना। लेकिन इस घर में प्रताप और उदिता को मर्यादा में रहना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सर पुलिस जांच करेगी कि पासपोर्ट जला कैसे। हम थानेदार से बात कर लेंगे। अरे भैया सुना है, वो विदेशी फुलझड़ी जब से घर में आई है ना, तब से घर के लोग नए नए कपड़े बदल बदल कर घूम रहे हैं। और विनीत भैया तो घर में सनग्लासेस तक नहीं उतारते। प्रताप भैया तो जब विदेशी फुलझड़ी के साथ होते हैं तो कपड़े कहाँ पहनते हैं? तो कुछ हमें भी दिखाओ। अरे भैया रुको तो दिखाते हैं ना, मजा आ जाएगा। और देखो बाप रे, कितनी गोरी गोरी टांगे। तने तो हीरोइनिया के भी ना है। भैया विदेशनी है ना। थाला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। भैया भैया हमने नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया।
हमने नहीं होने भैया 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 इसका बना है वीडियो। हाँ विनीत नहीं चल। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो किसी ने इस रूम में कैमरा लगाया है। मैं कौन? कैमरा? ये कैमरा किसने लगाया यहाँ पे? मैं जानता हूं किसने लगाया है। विनीत! विनीत! क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों रहे हैं? लगाने कैमरा पता है मुझे। भैया वो तो आप ही जानो, आपके अलावा उदिता के कमरे में जाता कौन है? आदि ने मुझे बताया कि उसने वीडियो तेरे से लिया है। किसने? आदि ने? आदि? आदि! झूठ बोल रहा है वो। जो उस कमरे में जाएगा वही लगाएगा ना। अरे आपके अलावा जाता कौन है? क्या मतलब मैंने लगाया कैमरा? अरे मुझे क्या जरूरत है लगाने की? मैं तेरी तरह कैरेक्टरलेस नहीं हूं। जब देखो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है। देखिए भैया, जुबान संभाल के बात कीजिए। भैया मेरा भी हाल होता है। बस करो। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? प्रताप क्या हो रहा है ये सब? मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। ये कैमरा किसने लगाया? ये पता करने की जगह लड़ रही हो यहाँ पे। विनीत, ये सब तुमने ही किया है ना? वो कैमरा तुमने ही लगाया था ना? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो हाँ, किया है मैं। पता है क्यों? जानना चाहती हो? अरे सुन लो ना, क्योंकि मुझे उस फिरंगन से ना प्यार हो गया है। इसका मतलब यह है कि वो पासपोर्ट भी तुमने ही चलाया था, से वो इंडिया छोड़ के जा ना सके। बहुत भोली हो तुम, सच में। अरे हाँ, मैंने ही जलाया है। अब पता मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं ना उसके लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बात है रश्मि, रो क्यों रही हो? अम्मा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दोनों भाई उस फिरंगी लड़की के पीछे पागल हो गए। हमारा क्या होगा? बेटा, विनीत और प्रताप तो अभी भी जवान है। चलो उनका तो एक बार समझ में आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस घर के बूढ़े भी उस लड़की के पीछे हैं। और हमें ये भी पता है कि किसने जलाया वो पासपोर्ट। बेटा, आदि के साथ मिलकर कैमरा भी उन्होंने ही लगवाया।
की बात थी, इसीलिए मैं चुप थी कि मैं उनका मान रख रही हूँ, लेकिन अब मैं इस घर को बिखरने नहीं दे सकती हूँ। रश्मि, तुम्हारी और मेरी लड़ाई हम आगे भी सुलझा सकते हैं। हमें इस वक्त एक दूसरे से लड़के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पर अम्मा जी, हम कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ। मेरे पास एक प्लान है, मदद करोगी? क्या करना होगा अम्मा जी? आओ मेरे साथ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों आई हो यहाँ पे? तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ। ये कैमरा तुमने ही लगाया है ना, और मेरा पासपोर्ट तुमने ही जलाया होगा। जाओ। उदिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिलीव मी। जाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दो, तुम घर में सबसे बात करती हो, हमसे क्यों नहीं करती? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं है। और प्रताप से मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं प्रताप से प्यार करती हूँ। तुम चले जाओ। मेरी बात हम उससे बात करेंगे, हम उससे कहेंगे कि यहां से चली जाए, उसे यहां नहीं रहने देंगे। अगर वो नहीं मानी अम्मा जी, तो फिर हम क्या करेंगे? या तो वो मानेगी या अपनी जान से हाथ गवा बैठेगी। मुझे इग्नोर करेगी? हाँ? मुझसे बात नहीं करेगी? आज के बाद कैसे से बात नहीं करेगी तू? विनीत! हे भगवान! उदिता,
क्या हुआ इसे? ये तो मर गई। अरे ये क्या हो गया? अरे देख उसे। फोन करो एम्बुलेंस को। कैसे? ये लग जाएगा भैया, लग जाएगा भैया, भैया लगा। प्रताप नहीं, नहीं, ये क्या किया तूने? हेलो हेलो पुलिस। विदेशी महिलाएं खुले विचारों की होती हैं, यही सोच थी विनीत की। मगर जहां उदिता ने उसे ना बोला तो दूसरी तरफ उदिता प्रताप के प्यार में पड़ गई। यही बात उदिता के कत्ल की वजह बनी। वैसे कत्ल तो विनीत ने किया, मगर इंदु, रश्मि और सुधीर कम दोषी नहीं हैं, क्योंकि मारने वाले का साथ देने वाले भी पाप में बराबर के भागीदार होते हैं। उदिता भारत के विकास को विश्व पटल पर लाना चाहती थी, मगर चौधरी परिवार ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।